नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक विश्वसनीय ISO से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली NCVT से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र रामदिरी गुप्ता बांध के नजदीक लवरचक बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। जैसा कि आप सबको भी पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई से कानून में कुछ फेरबदल किए गए हैं, कुछ नए कानून बनाए गए हैं, कुछ की धाराएं बदली गई है, तो कुछ कानून का जो नेचर है उसमें भी बदलाव किया गया है। जैसे कि IPC की धारा की बात कहें तो इसे अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। उसी तरह जो भी अन्य हैं एविडेंस वाले हैं या अन्य कानून हैं, उनके भी नामकरण में थोड़ी सी तब्दीली हुई और उनकी प्रकृति में भी चेंज हुआ है। अब किन किन कानूनों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किन कानून की धाराएं बदली गई है, इन सब को लेकर एक पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि आज से ये कानून लागू हो गया है, इसलिए सरकारी स्तर पर भी इस कानून को आम जन को समझाने के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। आज भी कई थानों में जो है इसको लेकर आम पब्लिकों और के बीच जागरूकता फैलाई गई। लेकिन इन कानून के बदलाव से या नए कानून के आने से क्या एक आम जन को कितना फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, इन सब बातों का असर तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है कि जो कानून के विशेषज्ञ हैं, खासकर अधिवक्ता की बात करें तो इनकी नज़र में तत्काल ये कानून कैसा लग रहा है, ये जो बदलाव किए गए हैं वो क्या है, इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, या इस कानून से यह कानून पहले की तरह है। इन सब बातों को लेकर हमने शहर के कुछ अधिवक्ताओं से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस कानून के बदलाव से क्या कुछ बदलाव आने की गुंजाइश है। तो आइए देखते हैं कि इस कानून के बदलाव को लेकर ज़िले के अधिवक्ताओं की क्या राय है। सर, आज से देश में कुछ नए कानून में बदलाव हुए हैं। किन्हीं चीज़ों को जैसे IPC है उसको हिंदी में उसका नामकरण किया गया, इसके अलावा भी अन्य कानून हुए हैं। इस कौन से कानून नए आए हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको कैसे आप देखते हैं? इसमें सर हम करीब 38 वर्ष से इस पेशा में है, वकालत पेशा में है, और मैं छात्र जीवन में भी पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा हूँ। BA ऑनर्स में मेरा कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते थे, MA में भी पढ़ा था। तो पहले जो पढ़ते थे उस समय 4-5 देश का संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करते थे। उससे यह पता चलता था कि अपना देश का संविधान बढ़िया है कि दूसरे देश का बढ़िया। और ऐसा दुर्भाग्य देखिए कि अपने ही देश के पहले जो कानून का था, IPC था, एविडेंस एक्ट था, CRPC था, उसका तुलनात्मक अध्ययन अभी अमित शाह द्वारा दिए गए CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट का अध्ययन तुलनात्मक करते हैं। और जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कुछ नहीं है, जो पहले था वही है। सिर्फ एक धारा जो 124A था, जो जिसमें देशद्रोही का था, उसमें कुछ कुछ बातें अपने हिसाब से जो भी सरकार रही हो उसने बना दिया कि जो देश के अंदर बोलेगा सो बोलेगा, वो देशद्रोह होगा ही। बाहरों में अगर कुछ बोल दिया तो उस पर भी देशद्रोह देश में आके लगेगा। मोटा मोटी बस यही परिवर्तन है। और वो ड्राइवर वाला जो था 279 वाला, 337 वाला, वो कुछ में बस उसमें थोड़ा सा जो सजा की अवधि दी गई थी उसको भी थोड़ा सा कम बेस करने का उस पर अभी अति कर दिया गया है। अब आइए, जैसे 341 था पहले, तो उसका डिफिनेशन था 339 में IPC में, और सजा होता था 341 में। 340 में रोंगफुल कन्फाइनमेंट का डिफिनेशन था, सजा होता था 342 में। उसी प्रकार से उसको सिर्फ सेक्शन का नाम चेंज कर, धारा चेंज कर दिया गया। जैसे मान लीजिए वो 342 था
तो उसको घटा के या बढ़ा के लिख दिया गया। लेकिन जो उसकी आत्मा है, जो उसका स्पिरिट है रोंगफुल कन्फाइनमेंट का, रोंगफुल रिस्ट्रेंट का, या मान लीजिए 299 आईपीसी में परिभाषा था कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर या अमाउंटिंग टू मर्डर, इस सब का जो होता था, तो मर्डर का डिफिनेशन था, तो उसको भी इस धारा में ला दिया गया। सब बात वही है, सिर्फ सेक्शन हटा दिया गया। अब आप ये पाइएगा कि धारा घटा कैसे, पहले तो 511 था आईपीसी में, अब घटा कैसे, तो उसमें जैसे अब 341, 42 ये सब जो था, तो उसको क्या किया कि 1, 2, 3 उसमें सब क्लॉज जोड़ करके उसको एक के बना दिया गया। एक के लपेटे में रोंगफुल कन्फाइनमेंट और ये सब आ गया, और उसके आने के वजह से धारा कम गया। बाकी है कुछ नहीं, सब वही है और कुछ नहीं है। कुल मिलाकर आप क्या कहेंगे आम जनता क्या ही कहेंगे कि इसमें वकील परेशान हुआ, दरोगा परेशान हुआ, पुलिस प्रशासन परेशान होगी, हाकिम परेशान होगा, और हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, सिर्फ परेशानी है। जो अध्ययनरत पहले था, और इसमें हमको तो ऐसे हम बोलेंगे वकील हैं तो कहिएगा कि सरकार के खिलाफ, या हम कोई पार्टी उटी में रहते नहीं है, लेकिन सरकार या पार्टी अपना वाहवाही लूटने के लिए कि हमने संविधान बदल दिया, हमने आईपीसी बदल दी, साक्ष्य अधिनियम बदल दिया, अंग्रेज के समय का चीज खत्म किया, कोई चीज खत्म नहीं हुआ है वही, कुल मिला के सब वही है। सिर्फ यही है कि अब पहले साक्ष्य अधिनियम पढ़ते थे, उसका नामकरण चेंज हो गया। पहले आईपीसी पढ़ते थे, अब उसका नाम चेंज हो गया। पहले सीआरपीसी पढ़ते थे, अब उसका नाम चेंज हो गया, और इसमें कुछ नहीं है। इसमें बदलाव सिर्फ सेक्शन का नाम में बदलाव हुआ है। ये वही कहावत है कि शराब वही है, बोतल नहीं है। सेक्शन को बदलने से अब हम लोगों को फिर से विद्यार्थी जीवन में आना पड़ेगा। पूरा सिस्टम को, नए कानून को समझने में समय लगेगा। इस कानून को लागू करने के लिए इसके पहले व्यापक स्तर पे इनको सर्वे कराने की ज़रूरत थी, और इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरी है, चूँकि जुडिशियल अफसरों को, हम लोग अधिवक्ताओं को और पुलिस ऑफिसर को, तीनों चूँकि इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, इसलिए पहले इसकी ट्रेनिंग, व्यापक रूप से ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, तब इस कानून को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता थी। अब जैसे ये आईपीसी था, इसको भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया नाम, तो सेक्शन वही है, लेकिन उसको अब 302 है, उसको 109 कर दिया गया। तो ये सब चीज़ों के लिए पहले आपको आवश्यक रूप से ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत थी, तभी इस कानून को लागू करने की आवश्यकता थी। और बाकी पुलिस को जो है इसमें बहुत सारा फ्रीडम दिया गया है, जो कि लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता नहीं थी। जैसे कि बिना अनुसंधान का भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना ये एफआईआर का गिरफ्तार कर सकते हैं। मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बदल दिया गया है, पावर को, पुलिस को एम्पुल पावर दे दिया गया है, तो जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सर, आज से जो कानून में बदलाव हुए हैं, एज ए अधिवक्ता आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये कानून में कुछ बदलाव हुआ नहीं है, सब पुराना कानून है। सिर्फ ये कहने का है कि अंग्रेज का कानून हटा के अपना इंडियन कानून लाया, मोटा मोटी वही सब है। लेकिन अभी अधिवक्ताओं को, हाकिम को, सबको परेशानी में होगा, क्योंकि बदलने से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, अने फ़ायदा होगा। सज़ा का प्रावधान जो है, हाँ, पुलिस का थोड़ा मोनोपोली बढ़ेगा, इसके अलावे और कुछ पब्लिक को कुछ इससे मिलने वाला नहीं है। वकील परेशान होगा, कुछ का सेक्शन बदला, कुछ का प्रावधान बदला, कुछ का नाम बदल गया, यही सब परेशानी होगा, बाद बाकी कुछ होने वाला, इससे आम जनता को कुछ फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, परेशानी के अलावा। सिर्फ आम जन को परेशानी ही होगी। हाँ, आम जन को परेशानी होगी, वकील परेशान होगा, हाकिम परेशान होगा, नया देखेगा, सुनेगा, काम तो कम होगा, तो परेशानी तो उठाना पड़ेगा हर हाल में क्लाइंट को।